अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सज्जाद तनोली और आप देख रहे हैं इन टाइम न्यूज़ टीवी। व्यूवर्स, आज मैं मौजूद हूं अमीर माविया चौक हवेलियां के अंदर। यहां पर जमात इस्लामी की जानिब से जो मेंबरशिप मुहिम थी, कैंपेन थी, आज उसका दूसरा और आखिरी रोज़ है। इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बैक पे जाता हूं तो आपको बताता चलूं कि जमात इस्लामी की जानिब से गुज़िश्ता 2 महीनों के अंदर 2 माह के अंदर इन्होंने महंगाई के हवाले से, IPPs के साथ जो हुकूमती मुआहदे थे उनके हवाले से, या ओवरऑल देख लें बिजली के बिलों के अंदर देख लें जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं, तो एक बेहतरीन एक मौसर आवाज़ बन के जमात इस्लामी मैदान में आई है और इस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर धरना भी दिया है। तो हुकूमत को उन्होंने कुछ देर के लिए इंगेज किया, कुछ दिनों के लिए इंगेज किया हुकूमत पे। वहाँ पे उन्होंने ये मुतालबात भी हुकूमत के सामने रखे कि IPPs के साथ जो आपके मुआहदे हैं उनको कैंसिल किया जाए या उनमें कोई तरमीम की जाए। इसके अलावा जो बर्डन पब्लिक पे बिलों के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से जो डाला गया है उसको कम से कम किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। लेकिन जमात इस्लामी की एक बेहतरीन काविश कह लें, बेहतरीन एफर्ट्स कह लें, जमात इस्लामी की जानिब से ये की गई है। तो यहाँ पे एक गैप था जो काफ़ी अरसे से था, चला आ रहा था। तहरीक इंसाफ की जानिब से देख लें, PMLN की जानिब से देख लें, या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनकी जानिब से देख लें, तो महंगाई के इश्यूज़ या टैक्सेस के इश्यूज़ या जो कर्ज़े लिए जा रहे थे उस पे किसी किस्म की कोई गुफ्तगू, कोई बयानात सामने नहीं आ रहा था। तो आवाम एक किस्म के महंगाई के बोझ तले दबी जा रही थी और उसका पुरसान हाल कोई नहीं था। तो इस हवाले से जमात इस्लामी फ्रंट फुट पे आके खेली है और उन्होंने पब्लिक की आवाज़ को बुलंद किया, पब्लिक की आवाज़ बने। तो इस हवाले से एक रुझान जो था, पब्लिक का जो माइंड सेट था जमात इस्लामी की तरफ उसका रुझान बना है। तो जमात इस्लामी को ये मौका मिला है कि वो पब्लिक की इस हवाले से आवाज़ बने और फिर वो ये चाह रहे हैं कि आवाम की खिदमत की जा सके और हकीकी माना में। और दूसरा, ये इस्लामी लिहाज से भी ये जो हमारी आइनी तरमीम हो रही हैं या दूसरे जो कवानीन वगैरह हैं, इस हवाले से भी जमात इस्लामी का अपना एक वाज़िया मौक़िफ़ भी इस हवाले से सामने आता रहा है। तो आज हम मौजूद हैं अमीर माविया चौक हवेलियां में। यहाँ मेरे पास साथ जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे मेंबरशिप के हवाले से भी जानेंगे कि क्या 2 रोज़ के अंदर लोग आपके पास मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन के हवाले से तशरीफ़ लाए हैं, या इसके अलावा महंगाई के या किस हवाले से लोग यहाँ आपके पास आते रहे हैं। अपनी शिकायत भी यहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारी दर्ज करवाई हैं। और मेंबरशिप अगर कोई ले रहा है तो किस वजह से, किन वजूहात की बिना पे जमात इस्लामी की मेंबरशिप हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और जमात इस्लामी से जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी क्या तवक्कुआत हैं। तो इस हवाले से जमात इस्लामी के रहनुमाओं से जानते हैं। मेरे साथ जमात इस्लामी हवेलियां के रहनुमा मौजूद हैं। सर, अपना तारुफ भी करवा दीजिए और मेंबरशिप के हवाले से भी बता दीजिए कि किस तरह के लोग आपके पास आकर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, क्या सोचें लेकर यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं और रजिस्ट्रेशन हासिल कर रहे हैं, और बाकी भी साथ आके बातें करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मोहम्मद इब्राहिम नाम है और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहसील हवेलियां की हैसियत से जमात इस्लामी का एक अदना सा ज़िम्मेदार हूँ। तो आपने जो सवाल किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक सवाल मैं पूरे पाकिस्तानी अवाम के सामने रखूँ इस प्लेटफार्म से कि देखें, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या था? उनकी आमद का मकसद ये था कि ज़मीन के ऊपर एक हुकूमत इलाहिया का क़याम हो जाए। तो इसी सिलसिले की एक गड़ी है कि जमात इस्लामी 1941 से अभी तक जदोजहद कर रही है। अभी हाल ही में गुज़िश्ता चंद माह पहले, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले 14 रोज़ा धरना आपके सामने है कि दिन रात हमारी माएँ बहनें, ज़ईफ़ हमारे नौजवान बच्चे हमारे दिन रात गर्मी में, शदीद गर्मी में रोड पे बैठे रहे। हुकूमत ने ऑन दी रिकॉर्ड स्टेज के ऊपर आके तमाम मुतालबात तस्लीम किए। हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, हुकूमत ने आकर स्टेज के ऊपर आके मुतालबात तस्लीम किए, लेकिन अमल दरामद की तरफ वो नहीं गए। तो कल 23 सितंबर है और मुआहदे की मुद्दत ख़त्म हो रही है। हुकूमत ने जो टाइम ड्यूरेशन मांगा हुआ था वो कल ख़त्म हो रहा है। तो जमात इस्लामी ये चाहती है कि जमात इस्लामी का, क्योंकि आइंदा का जो लाया अमल है कि जमात इस्लामी किसी भी पार्टी के साथ आइंदा इत्तेहाद नहीं चाहती। जमात इस्लामी आवाम के साथ इत्तेहाद चाहती है, किसानों के साथ, रेहड़ीबानों के साथ, ताजिर बरादरी के साथ, सनतकार के साथ, किसान के साथ। जमात इस्लामी आवाम के साथ इत्तेहाद चाहती है। इसलिए ये मेंबरशिप का आगाज़ किया गया है कि मेंबरशिप
इख्तियार की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, नौजवानों को, ज़ईफ़ों को, सबको, माँओं बहनों को, सबको इस मुहिम का हिस्सा बनाया जाए, मेंबरशिप के ज़रिए जोड़ा जाए, फिर एक ताकत बनकर, एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर आगे चला जाए और इस ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों हम। तो इसलिए ये काविश है। दूसरा सवाल आपका था मेंबर साजी के हवाले से कि यहाँ पे आवाम आ रही है, रुझान है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के ऊपर लोग एतमाद करते हैं। जमात इस्लामी को सारे ये समझते हैं कि अभी कोई ऑप्शन है तो जमात इस्लामी है, जानतदार क़यादत है, अमानतदार हैं, सादिक हैं, अमीन है। अभी सबका कुछ दौर में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि अगर आर्टिकल 62, 63 अगर इस पाकिस्तान के अंदर नाफिज हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जमात इस्लामी बचेगी, पार्लियामेंट में शाहदुल्ला की बचेगा। ये भी आपके सामने है मिसालें। इसी तरीके से पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान 3000 से ज़ायद ज़िम्मेदारान मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे, MPAs रहे, MNAs रहे, मेयर्स वगैरह रहे, सीनेटर्स वगैरह, किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, किसी के किरदार पे कोई करप्शन का कोई दाग नहीं है, कोई बदयांती का कोई दाग नहीं है। अल-खिदमत का प्लेटफार्म देखें, पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का कोई आसमानी आफत आती है, कोई वबा आती है, करोना वबा आई, ज़लज़ला आया, सैलाब आया, तो जमात इस्लामी हर एक प्लेटफार्म पे, हर एक मौके पर अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी रही। अभी फ़लस्तीन के मामले को देखें कि पाकिस्तान की सरज़मीन से अवाम के, इसी पाकिस्तान के अवाम के ताउन से ही जमात इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह 7 अरब रुपए से ज़ायद की इमदाद फ़लस्तीन तक पहुँचाई और अभी भी जमात इस्लामी के रज़ाकार फ़लस्तीन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी मेंबर साजी मुहिम के दौरान हमारे पास जो लोग आ रहे हैं तो लोगों का रुझान इस तरह का है, लोगों की एक उम्मीद बनी हुई है, लोगों को एक उम्मीद है, क्योंकि हमने पहले रोटी कपड़ा मकान की भी हमने नारे देख लिए, फिर उसके बाद तबलीगी के नारे को भी सब ने आजमा लिया। ठीक है, तो उसके बाद अभी जमात इस्लामी के अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है ना। अभी जमात इस्लामी मैदान में मौजूद है, आपके सामने मौजूद है और जदोजहद में मसरूफ़ है, मुकम्मल काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग, हमारी माएँ बहनें की आई, कल का वाक़या है, अब एक हमारी बहन आई और जेब में से 1000 रुपये का नोट लगा के वो निकाल के वो दे रही है। वो अभी भी यानी कि जमात को इतना जमात के ऊपर एतमाद है कि वो मेंबर साजी कैंप के अंदर आके 1000 रुपये का नोट निकाल के दे रही है, इतना एतमाद है आवाम को। अब ये है कि जमात इस्लामी मसरूफ़ है इंशाअल्लाह इस जदोजहद में और आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। और ये जो ज़ालिमाना टैक्सेस हैं, IPPs का मामला है, बिजली के हवाले से जो बिजली के जो बम हर घर पे गिराए जा रहे हैं, नजायज़ टैक्सेस के वाले से, मिसाल के तौर पे स्लैब सिस्टम ऐसा है कि 200 यूनिट का किसी का बिल आता है तो उसमें 3000 रुपये के करीब उसका बिल आता है और 201 यूनिट होती है तो वही बिल 9500 रुपये को चला जाता है। ये कितना बड़ा जुल्म है, ये डकैती है, एक तरह की डकैती है। अब यही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि ये आवाम सारी हमारे साथ मिल के चले और ये मेंबरशिप इंशाल्लाह डिजिटल मेंबरशिप इख्तियार का सिलसिला एक शुरू किया है जमात इस्लामी ने। ऑनलाइन भी लोग कर रहे हैं, कैंप के अंदर आके भी हमारी माएँ बहनें जवान लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रुझान है और लोगों की तवज्जो है। इंशाल्लाह एक काफ़िले की सूरत में हम इंशाल्लाह इस जुल्म के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह निकलेंगे और इंशाल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर एक दिन आएगा कि इस्लामी निज़ाम हुकूमत का क़याम होगा। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन जनाब नज़ीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपका कैंप यहाँ पे दूसरा रोज़ है, आपकी जानिब से कैंप लगाया गया है, तो इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सबसे पहले कि अल्लाह की तौफीक से हम ये काम कर रहे हैं और ख़िदमत का ही काम है। और जमात के हवाले से आज जो दूसरा दिन हमारा जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम हमने ये शुरू किया था और तकरीबन 100 के करीब तो मैंने मेंबर ख़ुद बना लिए हैं आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हाँ जी, ये कुछ उनमें इजाफा हो जाएगा, जो तादाद उन्होंने बताई है उससे कुछ आगे हो जाएगा। अच्छा जी। तो क्या ख्याल है आपका, कल भी ये जारी रहेगा या आज क्लोज कर देंगे? हमारे तो अगले हुक्म तक ही जारी रहेगा। हमने अब डेली बेसिस पे करना ही करना है जी। उस वक्त तक जब तक सेकंड कॉल ऊपर से नहीं आ जाती कि हाँ ये गवर्नमेंट नहीं मान रही, हमारी बातें नहीं, झूठ बोल रही हैं, इन्होंने वादा किया था। अगर उन्होंने वादा इफा किया तो बिस्मिल्लाह, हम कोई ऐसे लोग नहीं है जो अच्छाई को कबूल ना करें। अगर नहीं किया, अपने वादे से मुनहरिफ हो गए तो इंशाल्लाह ये हमारा चलता रहेगा और उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हम इनसे छीन ना लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, आज जाहिर सी बात है आपका दिया भी हुआ है कि आज आपका लास्ट दिन है, तो अगर
आज के बाद आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो कहाँ पे नहीं, आपको ये हमारा दफ्तर है सामने। जी जी। ये मेरा कार्ड है जी, आप ले लें। जिस वक्त खिदमत के हवाले से या जमात के हवाले से कोई भी आपको मतलब कि सवाल हो, बात हो, कोई खिदमत हो, ऐसी बात हो जो हमारा काम हो, जी हम हाजिर हैं हर वक्त। रात के 2:30 बजे भी कॉल करके देख लें कभी। ठीक हो गया सर। एक और रहनुमा जमात इस्लामी हवेलियाँ मौजूद हैं। सर अपना तारुफ भी करवा दीजिए और दूसरा ये बता दीजिए कि आपकी जो कैंप है ये कल से आप ड्राइव कर रही हैं, तो कल से आज तक का जो दौरानिया है तो कितने लोग यहाँ से रजिस्टर्ड हो चुके हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बशीर अहमद है। मेरी हवेलियाँ शहर के अमीर की ज़िम्मेदारी है। मैं हवेलियाँ शहर का ज़िम्मेदार हूँ। उस हवाले से मैं यहाँ पे हमने कैंप लगाया है और ये कैंप हमने इंशाअल्लाह ये 3 दिन का कैंप था जो हाफ़िज़ नईम रहमान साहब ने हमें कहा है, लेकिन इसके बाद हमारी 30 सितंबर तक ये हमारी इंशाअल्लाह मुहिम चलती रहेगी और ये हमारा डिजिटल जो प्रोग्राम है ये जारी रहेगा इंशाअल्लाह, और डिजिटल ही तरीके से हम इसको कर रहे हैं। सही। कितने लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं? तकरीबन इस वक्त हवेलिया से कम से कम 200-250 अफराद इन 2-3 दिनों में हुए हैं। 250 अफराद की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। और इंशाअल्लाह ये 30 सितंबर तक हम मज़ीद इंशाअल्लाह कम अज़ कम 1000 आदमी तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और 3000 का हमें हवेलियाँ शहर का टारगेट दिया हो गया है कि 3000 हमने हवेलियाँ शहर से मेंबर बनाने हैं और इंशाअल्लाह 3000 हम अचीव करेंगे। जैसा कि हमने जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं तहसील हवेलियाँ के ज़िम्मेदारान से हमने बात की, उनका ये कहना था कि लोग महंगाई, बेरोज़गारी, नाजायज़ टैक्सेस से बहुत ज़्यादा आजिज़ आ चुके हैं, जिस वजह से लोग हमारे पास कंप्लेंट भी लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा लोग हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, नकदी की सूरत में तावन भी कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। तो इनका ये पैगाम था कि हुकूमत जब तक जमात इस्लामी के दिए गए मुतालबात को तस्लीम नहीं कर लेती तब तक हम मेंबर साजी भी जारी रखेंगे और जो एहतजाज है वो भी हम जारी रखेंगे। जो भी मरकज़ इनको हुक्म की तरफ से मिलेगा तो वो उस पर अमल पैराएंगे। आज जमात इस्लामी तहसील हवेलियाँ का ये दूसरा और आखिरी रोज़ था मेंबरशिप के हवाले से। तो वीवर आज के प्रोग्राम के हवाले से हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन टाइम न्यूज़ TV की कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ सजात अनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।